मित्रों नमस्कार। यह कहानी महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को सुनाई कि जहाँ नारियाँ कुलवंता होती है, स्नेह से भरी होती है, वो पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे देश का उद्धार कर देती है। तो उन्होंने सिखी ध्वज नाम के एक प्रतापी राजा की कहानी सुनाई कि वो बड़े महान राजा थे और उनकी पत्नी का नाम था चूड़ाला। चूड़ाला भी स्वामी भक्त थी, पतिव्रता थी और कार्यकुशल थी, योगिनी थी, सूक्ष्म बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि थी। अब राजा और रानी को लगा कि ये सांसारिक सुख सच्चा सुख नहीं है, सच्चे सुख की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने पंडित संतों मुनियों को बुलाया, शास्त्र की मदद ली। सभी ने बताया कि आत्मज्ञान होना जरूरी है, बिना आत्मज्ञान के सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। अब राजा रानी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगे। रानी योगिनी थी, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, सूक्ष्म थी। उनको धीरे धीरे आत्मज्ञान होने लगा और वो आनंद में रहने लगी, आनंद मग्न हो गई। लेकिन राजा को अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ था, वो परेशान रहने लगे। अब रानी चूड़ाला उनको परेशान देखकर बोला, मैं कुछ आपकी सहायता करूं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, मैं कुछ बताऊं। अब राजा ठहरे, पत्नी का उपदेश कैसे ले सकते हैं, पुरुष अहम कि भला एक स्त्री कैसे उपदेश दे सकती है, उन्होंने मना कर दिया। अब एक दिन वो व्यथित होकर, परेशान होकर राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए चुपचाप। रानी को पता चला, उन्होंने राजपाट संभाला और अब उनका कर्तव्य बनता था रानी का कि राजा को आत्मज्ञान कराए, उनको मुख्य धारा में लाए। अब रानी ने अपने प्रधानमंत्री को राज सौंपा और एक दिन वो भी उनकी खोज में निकल पड़ी और उन्होंने एक कुंभज नाम के साधु का वेश बनाया और राजा के पास पहुंचे। कुंभज नाम के जो ऋषि थे, जो वास्तव में चूड़ाला रानी थी, धीरे धीरे उनको आत्मज्ञान का साधन बतलाने लगे। धीरे धीरे राजा को आत्मज्ञान होने लगा, वो आनंद मग्न रहने लगे। अब ऋषि ने आत्मज्ञान करवाया और चले। इधर रानी चूड़ाला ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और अपना नाम रखा मदनिका। अब वो उनकी सेवा करने लगी, दोनों में प्रेम हुआ और दोनों ने विवाह कर लिया। अब समय निकल रहा है, रानी को, राजा को वापस अपने राज्य में लाना है। तो उन्होंने, रानी ने एक दिन एक सुंदर नवयोग की रचना की। जब राजा जंगल से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी किसी सुंदर पुरुष से बातचीत कर रही है। तो वो आत्म ज्ञान हो चुका था, आत्मज्ञानी थे, न कोई गुस्सा न कोई शोक। लेकिन बोले कि हम पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, हम मित्रवत रहेंगे। अब रानी अपने असली रूप में आई, चूड़ाला के रूप में, और राजा बहुत प्रसन्न हुए और उनको वापस अपने राज्य में ले आई और राजकाज राजा ने दोबारा संभाला। तो इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर घर की, परिवार की कुल वधुएं, कुल नारियां अगर कुलवंता है तो उस परिवार का उद्धार शीघ्र होता है। क्योंकि शास्त्र, गुरु, मंत्र इत्यादि भवसागर पार कराने में इतने समर्थ नहीं होते हैं जितने अच्छे कुल की वधुएं, अच्छे कुल की नारियां। स्त्री आपकी बंधु भी होती है, आपकी सखा भी होती है, आपकी मित्र भी होती है, आपका धन भी होती है, सुहृदय भी होती है और
सेवक भी होती है, दासी भी होती, आपका घर भी होती, वे सब कुछ होती है। तो इसीलिए जहाँ नारी कुल बनता है वहाँ घर उत्तरोत्तर प्रगति करता है, वो समाज उत्तरोत्तर प्रगति करता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण, जीता जागता उदाहरण माँ सीता है, जिन्होंने राम का भवसागर से पार लगाया, सुख दुख में उनकी साथी रही। आपको कहानी कैसी लगी? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।